बॉलीवुड की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर हजारों सुपरस्टार आए और फिर चले गए। हजारों सुपरस्टार आए जिन्होंने अपनी मुकद्दर की एक कहानी लिखी, अपना एक मुकाम पाया और उसके बाद गुमशुदगी के ऐसे अंधेरे में गुम हो गए जहां से उन्हें पुनः कोई वापस नहीं ला सका। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसा सितारा भी चमका था जिससे पहले किसी को सुपरस्टार का खिताब देना बेईमानी सा लगता था, या उसके बाद भी किसी शख्स को सुपरस्टार कहना उतना सही नहीं लगता था, क्योंकि एकमात्र ऐसा सितारा था जिसे बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाना बिल्कुल सही बैठता था। क्योंकि ऐसा पहला सुपरस्टार जिसने लगातार 17 बैक टू बैक हिट फिल्में दी, ऐसा बॉलीवुड में पहले कभी नहीं हुआ। इस एक्टर को हम और आप प्यार से काका के नाम से जानते हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना से पहले बॉलीवुड में बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना काम किया, पिक्चरें दी, लेकिन जो मुकाम, जो रुतबा राजेश खन्ना ने हासिल किया वो किसी ने नहीं हासिल किया। राजेश खन्ना से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी सुपरस्टार की गाड़ी रोड से निकले तो उसके टायर की मिट्टी को लोग चूम लें। राजेश खन्ना से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अगर किसी एक्टर की सफेद गाड़ी किसी हॉल की पार्किंग में छूट जाए तो सुबह वो लाल लिपस्टिक से लाल नजर आए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये हुआ राजेश खन्ना की बॉलीवुड में एंट्री के बाद। राजेश खन्ना ने अपना डेब्यू किया था आखिरी खत नाम की एक मूवी से, जो पिक्चर हिट साबित हुई और उसके बाद राजेश खन्ना ने दोबारा कभी पलट कर नहीं देखा। 29 दिसंबर साल 1942 को पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था और ये मुंबई में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, यहीं से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता थी फिल्म फेडरेशन की ओर से, जहां छात्रों की प्रतिभाओं को देखा जाना था। इस प्रतिस्पर्धा में तकरीबन 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था और 10,000 लोगों में से 8 फाइनलिस्ट चुने गए थे। और आप जानकर हैरान हो गए, राजेश खन्ना इन 8 फाइनलिस्ट में से एक थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती भी थी। ये प्रतियोगिता जीतने के बाद राजेश खन्ना को मुंबई में वो नाम, वो शौहरत, वो मुकाम मिल गया, जिसके बाद कई सारे फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता राजेश खन्ना को ढूंढने लगे और वो इनके साथ काम करने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाने लगे। इसके एक साल बाद इनकी पहली पिक्चर रिलीज होती है आखिरी खत, जो पिक्चर थिएटर में ठीक ठाक चलती है, ठीक ठाक कमाई करती है और बाद राजेश खन्ना की जिंदगी की गाड़ी चल पड़ती है। राजेश खन्ना न सिर्फ एक सफल अभिनेता रहे, बल्कि एक कुशल राजनेता रहे, एक सफल निर्माता रहे, एक सफल निर्देशक रहे। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने जावेद अख्तर और सलीम खान जैसे बड़े निर्देशकों को अपनी पिक्चर लिखने का मौका दिया। राजेश खन्ना पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने साल 1969 से लेकर साल 1971 तक 17 बैक टू बैक हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना की जिंदगी की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। राजेश खन्ना का जब आखिरी समय था तब इनके अंदर आत्महत्या के ख्याल पल रहे थे और राजेश खन्ना जिस घर में रह रहे थे उस घर को लोग भूत बंगला कहते थे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राजेश खन्ना ने जिस मकान को इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत करके खरीदा था, उससे पहले इस बंगले को लोग भूत बंगले के नाम से जानते थे। यहां पर कोई एक्टर, कोई निर्माता, कोई निर्देशक रहना नहीं पसंद करता था। कहते थे कि यहाँ पर भूतों का वास है, यहाँ पर निगेटिव एनर्जी है और जो व्यक्ति यहाँ पर रहेगा वो कभी सफल नहीं होगा। और राजेश खन्ना ने वही बंगला खरीदा, वहीं पर रहे और मुकद्दर की एक ऐसी इबारत लिखी, बॉलीवुड में एक ऐसी पहचान बनाई जिसे बना पाना किसी के लिए आसान काम नहीं होता। यूं तो राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में की और सारी ज्यादातर पिक्चरें हिट हुई, लेकिन इनके करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट जो मूवी थी वो थी हाथी मेरा साथ। और इसी पिक्चर में इन्होंने जावेद अख्तर और सलीम खान को इस मूवी की पटकथा लिखने का काम दिया था। ये पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने किसी नए राइटर को अपनी पिक्चर में मौका दिया था। इसके बाद राजेश खन्ना का करियर फिल्मों में चल पड़ा। फिल्मों में इन्होंने अच्छी पहचान बनाई, अच्छा नाम बनाया। इन्होंने फिल्मों में सफलता के बाद रुख किया राजनीति की ओर। ये अपने राजनीतिक करियर में सफल तो हुए, लेकिन उतना सफल नहीं हुए जितना ये अपने फिल्मी करियर में सफल हुए। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए राजीव गांधी ने इन्हें कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होने का अवसर दिया और ये राजीव गांधी के कहने के बाद
कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो गए और साल 1984 के बाद ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। ये कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते, जनसभाएं करते और ऐसे बहुत से काम होते हैं जो किसी राजनेता को करने चाहिए, लगभग इस सभी कामों में पार्टिसिपेट किया करते थे। उसके बाद साल 1991 में इन्हें नई दिल्ली सीट से चुनाव के मैदान में उतारा गया और चुनाव के मैदान में यहां पर बीजेपी के संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ राजेश खन्ना को चुनाव लड़ना थोड़ा सा महंगा पड़ गया, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे और उन्होंने इनको तकरीबन 1500-1600 वोटों से हरा दिया। क्योंकि राजेश खन्ना एक सुपरस्टार बन चुके थे, इनकी लोकप्रियता बढ़ चुकी थी, इसलिए वोटों का अंतर ज्यादा नहीं रहा, लेकिन इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 1992 में किन्हीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद नई दिल्ली सीट पर पुनः चुनाव हुए। वहां पर इनके अपोजिट शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव के मैदान में उतरे और इन्होंने उन्हें तकरीबन 25,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद राजेश खन्ना सांसद बने। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जो किन्हीं कारणों पार्टी में सम्मिलित हुए, चुनाव लड़े और सांसद बने या विधायक बने, राजनीतिक दल में शामिल हुए, लेकिन अपनी पिक्चरों पे काम करना बंद नहीं किया। लेकिन राजेश खन्ना पहले ऐसे अभिनेता हुए, पहले ऐसे नेता हुए कि जिन्होंने जब तक पिक्चरें की तब तक पिक्चरों में कोई कोताही नहीं, और जब से सांसद बने तब से सांसद के पद पे कोई कोताही नहीं। उन्होंने 5 साल तक सिर्फ जनता की सेवा की। जितने दिनों तक वो सांसद रहे उन्होंने जनता की भलाई के बारे में सोचा, जनता की भलाई का काम किया। इसके बाद इन्होंने किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके अलावा 2012 तक, अपनी मृत्यु तक ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। इसके बाद साल 2012 आता है, वो साल जिस साल इस सुपरस्टार ने हम सबको अलविदा कह दिया। सूत्रों से पता चला कि राजेश खन्ना बीते कई वर्षों से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे और बॉलीवुड का वो अभिनेता, बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जो अपनी जिंदगी की लगभग सारी लड़ाइयां जीता, वो इस लड़ाई में हार गए। और साल 2012 में उनके मुंबई स्थित आशीर्वाद पैलेस को, जिसे लोगों ने भूत बंगला कहा, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली और इस सुपरस्टार ने हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह दिया। इनके मरणोपरांत इन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और राजेश खन्ना हमारे और आपके बीच नहीं है, लेकिन जब तक बॉलीवुड रहेगा, जब तक भारतीय सिनेमा रहेगी, जब तक हम आप रहेंगे, तब तक राजेश खन्ना को हमेशा याद करते रहेंगे। राजेश खन्ना को विनम्र श्रद्धांजलि। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सुपरस्टार की कहानी के साथ जिसने मुकद्दर को बदल के रखा। तब तक के लिए धन्यवाद।